वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम केमिकल बॉन्डिंग की जो है ना वो टाइप्स पढ़ रहे थे, यानी कि केमिकल बॉन्ड कितनी टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। आज हम जो है ना ये यानी कि जो तीन टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, ये बेसिकली बेसिक तीन टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड की। अब ये जो आगे नेक्स्ट टाइप आज हम पढ़ने लगे हैं, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये मजीद आगे जो है ये कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स हैं, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये उसकी सब टाइप्स हैं आगे, पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड। तो सबसे पहले हम पोलर बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे एग्जांपल के साथ, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, और उसके बाद पोलर पोलर बॉन्ड पढ़ेंगे और उसकी जो है ना उसको भी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर बॉन्ड बोलें या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलें, एक ही बात है। डेफिनेशन क्या है? व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, होमो एटम्स, the shared pair of electron is attracted by both atoms equally, such type of bond is called non-polar covalent bond। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास केमिकल बॉन्ड बनेगा दो एटम के बीच में, दो ऐसे एटम के बीच में जो सेम एलिमेंट के हों, यानी कि दोनों एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं वो सेम एलिमेंट के हों। फर्ज करें यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन है, इसके अंदर क्या है, दो एटम है, ये वाला एटम और ये वाला एटम आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं इस तरह। लेकिन क्या है कि एक ही एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन, दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लोरीन, दोनों एटम किसके हैं, यानी कि क्लोरीन के हैं। अब के पास क्या है कि जब भी दो एटम सेम एलिमेंट के आपस में जुड़े हुए होंगे, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड होगा। नॉन पोलर बॉन्ड क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एटम की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो क्या है, सेम है। यानी कि जिस फोर्स से ये एटम इलेक्ट्रॉन, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर है, जिस फोर्स से ये एटम खींच रहा है उसी फोर्स से ये एटम भी खींच रहा है। यानी कि जिस तरह एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं, रस्साकशी जो है ना आप लोगों ने देखी होगी। रस्साकशी के अंदर बेसिकली होता क्या है कि दो टीमें जो है ना, यानी कि रस्सी को खींच रही होती हैं। तो क्या होता है कि एक सेंट्रल पॉइंट होता है, अगर कोई टीम उस सेंट्रल पॉइंट को अपनी तरफ खींच के ले जाती है तो क्या होती है, वो टीम जीत जाती है। और अगर दूसरी टीम उसको खींच के ले जाती है तो दूसरी टीम जीत जाती है। तो कंसिडर करें कि ये दोनों टीमें क्या है, एटम है, और बीच में क्या है, जो मिड पॉइंट है, ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड है। अब क्या है कि अगर दोनों जो टीमें हैं वो इक्वली जोर लगा रही हैं, वो इक्वली अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो जो मिडिल पॉइंट होता है वो एक ही जगह पे रहता है, ठीक है ना। तो दोनों टीमों का जो फासला होता है बीच में वो सेम ही होता है। मिडिल पॉइंट से दोनों टीमों का फासला क्या होता है, सेम होता है, वो मिडिल पॉइंट उधर ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना ही एक टीम उसे अट्रैक्ट करके लेके जाती है, ना ही दूसरी टीम अट्रैक्ट कर सकती है, वो जस्ट मिड में ही रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों टीमें जो है ना वो सेम, यानी कि उनके अंदर जो जोर लगाने की जो पावर है, जो खींचने की पावर है, वो क्या है, सेम है। तो इस वजह से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं, दोनों में खींचने की पावर क्या है, सेम है। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये जो, इसे हम बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं, शेड पेयर भी बोलते हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलते हैं, ये तीन नाम है। तो ये जो बॉन्ड पेयर है, ये शेड पेयर है, ये बीच में ही रहेगा, ये किसी एक एटम की तरफ नहीं जाएगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस वजह से इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक हो गया। आगे इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं कि ये दो सेम एटम के बीच में भी हो सकता है और दो डिफरेंट एटम के बीच में भी हो सकता है, यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें शर्त क्या है कि वो दोनों में खींचने की पावर क्या हो, इक्वल हो। जब भी दोनों में खींचने की पावर इक्वल होगी तब जो बॉन्ड होगा बीच में वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा, ठीक हो गया। ये चीज़ बस ये कुलिया जेन में रख लें, ये फार्मूला जेन में रख लें कि जब भी दोनों एटम में खींचने की पावर क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि जितनी फोर्स से ये एटम खींच रहा है इसी फोर्स से ये वाला एटम भी खींच रहा है, दोनों की पावर क्या है, खींचने की इक्वल है, तब वो जो बीच में जो बॉन्ड पेयर है, ये शेड पेयर है, वो किसी एक एटम की तरफ नहीं जाएगा। इस वजह से वो बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा। अब आगे इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। पहली करेक्टरिस्टिक्स है, नॉन पोलर बॉन्ड इज फाउंड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स। यानी कि जो भी दो बॉन्डिंग एटम है उनके बीच में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर है, ये जो शेड पेयर है, वो क्या होगा, इक्वली शेयर होगा। यानी कि जितना ये फोर्स, जिस फोर्स से ये एटम खींच रहा होगा उसी फोर्स से ये दूसरा एटम भी खींच रहा होगा। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड प्योर कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं पोलर बॉन्ड की तरफ। तो पोलर बॉन्ड की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं।
if there is a difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, then there will be unequal attraction for the bond pair of electrons. It results in the formation of polar covalent bond. कहने का मतलब ये है कि जब भी दो एटम आपस में जुड़े होंगे, अब ये कन्फर्म है कि वो सेम एलिमेंट के नहीं होंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट के होंगे तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जब भी दो एटम डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा क्लोरीन का एटम है, ठीक है ना, इस तरह जब भी दो एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में जुड़े होंगे बॉन्ड से, तो उनमें एक एटम क्या हो कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा हो, उन दोनों में से कोई एक एटम उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कितनी है उसके अंदर। तो एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा हो, तो क्या होगा, तब वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा दोनों एटम के बीच में। जाहिर है दोनों एटम के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो एक एटम इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड पेयर होगा, जो शेड पेयर होगा, उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे यानी कि आप कह सकते हैं कि उस बॉन्ड को हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। वहाँ पे पोल्स बन जाएंगे। कैसे पोल्स बनेंगे वो आगे चल के एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आगे चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का भी बता दें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है। ये बेसिकली डेफिनेशन भी आ सकती है। इफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, हीट्रो एटम, ये कहता है कि जब भी जो बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, दो डिफरेंट एटम के बीच में बनेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय द बॉन्डेड एटम। तब दोनों जो बॉन्डेड एटम है तो जो बीच में बॉन्ड पेयर होगा वो इक्वली शेयर नहीं होगा, लाइक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरह वो इक्वली शेयर नहीं होगा, वो एक की तरफ ज़्यादा जो है ना बॉन्ड पेयर अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हीट्रो एटम का जिक्र किया। हीट्रो एटम बेसिकली वो एटम होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होती है, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये जो है ना ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, ठीक है ना। फ्लोरीन उनमें सबसे टॉप पे है, दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पे क्लोरीन और चौथे नंबर पे नाइट्रोजन आता है। इस तरह ये चार जो है ना इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचने की पावर यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल के में जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो क्या है कि इनको हम हीट्रो एटम बोलते हैं। ये किसी और एटम के साथ जुड़े होंगे तो तब इनको हम क्या बोलेंगे, हीट्रो एटम्स बोलेंगे। तो इनमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होती है, इस वजह से हम इनको हीट्रो एटम्स बोलते हैं। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी दो ऐसे एटम जो हीट्रो एटम होंगे, ठीक है, यानी कि दो ऐसे एटम जिनमें एक हीट्रो एटम होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो बॉन्ड पेयर होगा वो इक्वली शेयर नहीं होगा, वो एक एटम की तरफ हाईली अट्रैक्टिव यानी कि अट्रैक्ट होगा। तो आगे क्या होगा, वन ऑफ द एटम विल अट्रैक्ट विद द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली देन द अदर वन, दिस एटम विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो एटम हीट्रो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच रहा होगा उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलेंगे। ठीक हो गया। आगे एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, पोलैरिटी को, कि पोलैरिटी क्या है या पोलर बॉन्ड क्या है। इन HCl यहाँ पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप पोलर बॉन्ड को एक्सप्लेन करें विद द रेफरेंस ऑफ HCl एग्जाम्पल, यानी HCl की एग्जाम्पल के साथ आप पोलर बॉन्ड को एक्सप्लेन करें, तो तब आपने ये सारा लिख देना है। इन HCl द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 1। हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, उस जो डिफरेंस है वो 1 है। कैसे, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर 2.2 है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर वो 3.2 है। तो 3.2 माइनस 2.2 1, चूँकि हम डिफरेंस बता रहे हैं तो दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 1। As chlorine is more negative, it attracts the shared pair or bond pair towards itself with a greater force। चूँकि क्लोरीन यानी क्या है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इन दोनों एटम में से जो क्लोरीन है उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या है, ज़्यादा है। तो वो जो बीच में जो बॉन्ड पेयर बनेगा वो क्या होगा, क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। जब क्लोरीन ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इन दिस वे क्लोरीन एटम बिकम्स पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन एटम बिकम्स पार्शियल पॉजिटिव। तब क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का मतलब क्या है, ऑब्वियसली जब भी क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो उसमें क्या होगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन यानी कि ज़्यादा हो जाएंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, स्लाइटली यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके ऊपर
पार्शियल नेगेटिव का मतलब होता है कि आधा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब आधा नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा तो हाइड्रोजन, जाहिर है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह यानी कि दोनों एटम एक दूसरे को खींचने लग जाएंगे, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को खींचने लग जाएंगे। तो बीच में जो क्या होगा, बॉन्ड होगा, वो पोलर बॉन्ड होगा। पोलर बॉन्ड की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस चीज़ की समझ आ गई है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहाँ पे जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बनी HCl बना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लोरीन, ये जो बीच में जो बॉन्ड पेयर है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। ये जो दो बॉन्ड पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शेड पेयर है, ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव है, यानी क्लोरीन इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और इस बॉन्ड पेयर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये जस्ट बताया इसलिए गया है, यहाँ पे नहीं इतना डिस्टेंस होता नहीं है रियलिटी में जितना आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। लेकिन क्या है, कहने का मतलब ये कि क्लोरीन की तरफ ये जो बॉन्ड पेयर है, ये शेड पेयर है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा जो है ना, वो उसकी क्लोरीन ज़्यादा खींच रही है अपनी तरफ, और हाइड्रोजन से ये क्या है, थोड़ा सा दूर है। जब क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगी तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पार्शियल नेगेटिव का साइन है ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का साइन है। The sign partial positive is called partial positive sign, and the sign, this जो ये जो sign है is called partial negative, and the compound formed is called polar compound। और ये जो compound जिसमें एक partial negative है और एक partial positive है, इसको हम polar compound बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि हमारे पास एक फुल पॉजिटिव होता है, एक फुल नेगेटिव होता है, और एक पार्शियल पॉजिटिव होता है और एक पार्शियल नेगेटिव। ये हमारे पास क्या होता है, फुल पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होता है, फुल नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड के अंदर आता है। आयनिक कंपाउंड जो आपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, NaCl फर्ज करें, इसके ऊपर फुल पॉजिटिव होता है और क्लोरीन के ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज होता है। इनको हम फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। जबकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, और ये होता भी आयनिक कंपाउंड के अंदर होता है, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड में होता है। जबकि ये जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ये हैं भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर बॉन्ड भी कोवलेंट है, लेकिन क्या है कि वो पोलर है। और पोलर कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आता है। तो पार्शियल पॉजिटिव को हम इस तरह शो करते हैं और पार्शियल नेगेटिव को हम इस तरह शो करते हैं। समझ आ गई? यानी कि कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव नहीं है, ये पार्शियल है, ये आधे आधे पॉजिटिव और आधे नेगेटिव हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी पोलर बॉन्ड की। HCl में हमने पोलर बॉन्ड देखा। अब आगे वाटर के अंदर पोलर बॉन्ड देखते हैं और HF के अंदर पोलर बॉन्ड देखते हैं। ये आगे चल के हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ये वाटर की एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जाम्पल है, HF की और HCl की एग्जाम्पल है। अगर आप देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर एक हीट्रो एटम ज़रूर है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। चूँकि इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या है, हाई है, इस वजह से ये इनको हमने क्या नाम दिया, हीट्रो एटम का नाम दिया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये साथ में दोनों हाइड्रोजन है, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, ये जो बॉन्ड बना हुआ है बीच में, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा करीब किसके हैं, इस ऑक्सीजन के करीब हैं, इस बॉन्ड में भी और इस बॉन्ड में भी। और यहाँ पे इस बॉन्ड पेयर में अगर देखें तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ज़्यादा करीब हैं, यानी फ्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इस वजह से ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे सेम यही केस क्लोरीन के साथ, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है 2-3 पॉइंट्स में, वो देखते हैं। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट दैट द केमिकल बॉन्ड इज आइदर आयनिक और कोवलेंट इन नेचर। बेसिकली आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को देख के आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि ये बॉन्ड कोवलेंट होगा या आयनिक होगा। ठीक हो गया। आगे, व्हेन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपन द बॉन्ड विल बी आयनिक। जब भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, जस्ट फ्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है हाइड्रोजन की निस्बत, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। कंप्लीट ट्रांसफर इस केस में हो रहा है, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के केस में, यानी कि सोडियम ने अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को दे दिए, क्लोरीन को दे के क्लोराइड आयन में कन्वर्ट कर दिया उसको। समझ आ गई है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो रही है। जब भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, ये आयनिक बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैलोजन जो है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या है, हाई है। एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस व्हेन फॉर्म बॉन्ड विद एलिमेंट्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कली मेटल्स। और ये जब हैलोजेंस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, फर्ज करें अल्कली मेटल्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन,
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। जब हेलोजेंस इन अल्कली मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड क्या होगा, ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड होगा, वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जो अल्कली मेटल होंगे वो सारे अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे देंगे किनको, हेलोजेंस को। तो इस तरह उनके बीच में क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। तीसरा पॉइंट है व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन। अब यहाँ पे देखें ये मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, फॉर एग्जांपल इन अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। इस तरह मीथेन इस तरह है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हुए हैं, और अमोनिया के अंदर इस तरह बॉन्ड बना हुआ है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं। कौन से बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। कहता है कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो इनकी आपस में तीनों की, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन तीनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो कंपेरेबल हैं, यानी कि इतना बहुत कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है तो इनके बीच में बॉन्ड जो बनेगा वो, यानी कि इन तीनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो कंपेरेबल है, इतनी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से इनके बीच में बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को चेक करने का एक रूल है। ठीक है, वो रूल क्या है कि सबसे पहले आपने दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देखनी है। जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दोनों एटम की आ जाएंगी तो आप उनके बीच में डिफरेंस फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने किया कि H है, H की 2.2 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। तो अब आपको दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चल गया है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है और इसकी ये है। अब आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा कि 3.2 माइनस 2.2, तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास ये जो डिफरेंस आया ये 1 आया। अब ये डिफरेंस पॉइंट में भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह जो है ना ये डिफरेंस हो सकता है। तो ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो वो बॉन्ड किसकी तरफ मूव करेगा, आयनिक की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और ये डिफरेंस जितना कम होगा वो बॉन्ड किसकी तरफ मूव करेगा, कोवलेंट की तरफ मूव करेगा, यानी कि वो बॉन्ड कोवलेंट बनेगा। और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, 1.2, 1.3, 1.4 जितना ज़्यादा होता जाएगा वो बॉन्ड क्या होता जाएगा, आयनिक बॉन्ड होता जाएगा, आयनिक बॉन्ड की तरफ मूव करता जाएगा। अच्छा, अब हम किस पॉइंट पे जाके कहते हैं कि ये बॉन्ड आयनिक है और किस पॉइंट पे जाके कहते हैं ये बॉन्ड कोवलेंट तस्वुर किया जाता है, वो देखते हैं। वो उसके लिए हमारे पास रूल है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज मोर देन 1.7, जब भी आपके पास दो जो बॉन्डेड एटम है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो क्या है, 1.7 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे 1 आया ना, अगर वो 1.7 से ज़्यादा है तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, और अगर द बॉन्ड बिटवीन देम विल बी आयनिक बॉन्ड, एंड इफ इट इज लेस देन 1.7 द बॉन्ड बिटवीन टू एटम विल बी कोवलेंट। अगर तो वो 1.7 से क्या है, कम है डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है दोनों एटम के बीच में, तो वो बॉन्ड क्या तस्वुर किया जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड तस्वुर किया जाएगा। जैसे जैसे 1.7 से नीचे आएंगे 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वो बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर कौन सा करेक्टर आता जाएगा, कोवलेंट करेक्टर आता जाएगा, यानी कि वो बॉन्ड कोवलेंट बनता जाएगा, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनता जाएगा। जबकि 1.7 से ऊपर जाएंगे 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, ठीक है ना, इस तरह जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, यानी कि आयनिक करेक्टर बढ़ेगा, आयनिक करेक्टर यानी कि ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। मैं जो है ना थोड़ा सा आहिस्ता बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है और रोज़े की हालत में जो है ना इस टाइम बोलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए मैं जो है ना ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा आप लोगों को इन चीज़ों का। ठीक है ना, तो ये जो है ना एक 1.7 हमने एक स्केल रख दी है बीच में, यानी इस स्केल से अगर आप 1.7 से डाउन जाते हैं तो आप कोवलेंट करेक्टर की तरफ मूव करेंगे, और अगर 1.7 से आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप आयनिक करेक्टर की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली हमारे पास मेन जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड की टाइप्स है वो 3 है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को तो आप जेन से निकाल देना, वो उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम कंप्लीटली दे रहा होता है लोन पेयर की फॉर्म में, वो तो अलग बात है। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में हमने डिफरेंस वाज़ह कर दिया। ठीक है, और जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी कहाँ पे लाई करती है, वो 1.7 से नीचे लाई करती है। समझ आ गई है ना, पोलैरिटी 1.7 से नीचे लाई करती है। पोलैरिटी अगर आपके पास 1.6 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.3 है, 1.2 है, तब वो बॉन्ड आपके पास क्या होगा, पोलर होगा।
ठीक है ना। और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा डिफरेंस, यानी कि 0.1 0.2 0.3 पे जाएगा, तो वहाँ पे पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म होती जाएगी और वहाँ पे प्योर कोवलेंट बॉन्ड बनता जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की। अगर 1.7 से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो आपके पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। अगर थोड़ा सा फोकस रख के समझेंगे इन चीज़ों को तो बहुत इजीली चीज़ों को समझ लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।